गुड इवनिंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने किया था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसको अप्लाई करना सीखा था। आज हम करेंगे रिवर एंड मैन प्रॉब्लम्स हैं एक रिवर एंड मैन की कि भाई कोई आदमी रिवर को क्रॉस करना चाहता है तैरकर बाय स्विमिंग, तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो किस तरह से पार कर सकता है। इसके बाद हम एक क्लास लेंगे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो चलिए रिवर एंड मैन प्रॉब्लम देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है, लेट वी हैव ए रिवर लाइक दिस इज आवर रिवर एंड वाटर इज फ्लोइंग इन इट। मान लीजिए हमारे पास रिवर है और रिवर में क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी आर। कितनी वेलोसिटी है रिवर की, वी आर। लेट a river is flowing and VR is velocity of river। ठीक है, VR क्या है, velocity of river। VM is velocity of man in swimming। तैरते हुए एक आदमी की वेलोसिटी कितनी है, vm। नाउ द मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर। आदमी रिवर को क्रॉस करना चाहता है। नाउ मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर। आदमी रिवर को क्रॉस करना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। उसके पास दो ऑप्शन है। देन देयर आर टू ऑप्शंस। नंबर 1, पहला ऑप्शन क्या है, मैन क्रॉस द रिवर in shortest time। कम से कम समय में रिवर को क्रॉस करें, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है उसके पास, मैन क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। आदमी रिवर को क्रॉस करे शॉर्टेस्ट पाथ में, या आदमी रिवर को क्रॉस करे शॉर्टेस्ट टाइम में। दो ऑप्शन है उसके पास। तो दोनों ऑप्शंस को हम सॉल्व करेंगे और ये पता लगाएंगे कि दोनों ऑप्शंस में किस तरह आदमी रिवर को क्रॉस करेगा। हाउ ए मैन विल क्रॉस द रिवर। करें, पहले फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। इफ मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, इफ फर्स्ट ऑप्शन, इफ मैन वांट्स टू cross the river in shortest time। कम से कम समय में रिवर को क्रॉस करना चाहिए। अब मान लीजिए मैन इज एट पॉइंट ए, ठीक है। मैन कहां है, पॉइंट ए पर है। उसे रिवर क्रॉस करनी है शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम समय में। तो क्या करे वो, बताइए, बोलिए। वो क्या करे, वो सीधा जंप कर जाए। क्या करे, सीधा स्ट्रेट जंप कर जाए। स्ट्रेट, अगर वो स्ट्रेट जंप कर जाए यहां से यहां, तो वो क्या होगा, खुद की वेलोसिटी से जाएगा प्लस रिवर की वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन वो यहां कहीं निकलेगा, यहां कहीं जाकर बाहर निकलेगा। बोलिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट टाइम आ जाएगा। तो आदमी को जंप करना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में जंप कर गया आदमी वेलोसिटी vm से, कर गया। बोलिए। इधर है हमारी वेलोसिटी vr, ये vr रिवर की वेलोसिटी। इन दोनों के इफेक्ट से क्या होगा, आदमी सीधा जंप किया, नदी का बहाव इस तरफ ले जाएगा,
और वो नेट वेलोसिटी उसकी इस तरफ होगी और वो कहां निकलेगा, नेट वेलोसिटी हो जाएगी उसकी v और वो निकलेगा C पॉइंट पर निकलेगा। कहां निकलेगा, C पॉइंट पर, ऐसा ही होगा। vm वेलोसिटी से स्ट्रेट कूदा, ठीक है, रिवर इस तरफ बह रही है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों मिला के क्या करेंगे, उसकी नेट वेलोसिटी इस तरफ आएगी और वो C पॉइंट पर निकलेगा। निकलना चाहता था कितने, B से कितनी दूर निकलेगा, x डिस्टेंस दूर निकलेगा। B से कितनी दूर निकलेगा, x, अपनी तरफ से मान लिया हमने। चलिए, इफ मैन वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, देन मैन शुड जंप स्ट्रेट। आदमी क्या करेगा, सीधा कूदेगा। क्लियर है। अब मैन जंप स्ट्रेट करेगा विद वेलोसिटी vm, ठीक है ना। लेट v इज नेट वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर। तो सबसे पहले v की वैल्यू निकालते हैं कि v आपके पास जो नेट वेलोसिटी आई है उसकी वैल्यू क्या होगी। देन v विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगी v की वैल्यू, ये हो गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। देन v नेट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू vm स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर। नेट वेलोसिटी हो गई। बोलिए, अब नदी की हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया s, कितना मान लिया, s। कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में उसको, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम t विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, s, क्योंकि नदी तो पार करनी है, और नेट वेलोसिटी कितनी है, v, ये निकाली हमने। क्या आ जाएगी आपके पास, s अपॉन अंडर रूट vm स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर। ठीक है। यानी एक आदमी अगर क्या करना चाहे, रिवर को क्रॉस करना चाहे शॉर्टेस्ट टाइम में, तो उसको सीधा जंप करना है। सीधा जंप करने की वजह से दोनों के नेट इफेक्ट से उसकी नेट वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, वो v की बजाय C पॉइंट पर निकलेगा। नेट वेलोसिटी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी हमारे पास, और टाइम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी की वैल्यू रखकर। तो पहला आपके पास कॉन्सेप्ट सोल्व हो गया कि एक आदमी शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को कैसे क्रॉस करेगा। ठीक है। सेकंड है आपके पास, द सेकंड वन इज हाउ ए मैन विल क्रॉस द रिवर इफ ए मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। क्या करना चाहता है, क्रॉस शॉर्टेस्ट पाथ में। तो हम क्या करते हैं, ये लीजिए रिवर बना दी, बन गई रिवर, वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर। क्लियर। ये है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी, यानी आदमी रिवर को क्रॉस करना चाहता है इस स्ट्रेट लाइन पर। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं है। अब वो सीधा ही कूद गया तो रिवर के फ्लो की वजह से कहां निकलेगा, यहां निकलेगा जाकर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ए से बी पर निकलना है तो उसको इस तरफ जंप करना पड़ेगा इस तरफ जंप। ही शुड डाइव इन दिस डायरेक्शन। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। उसको इस वर्टिकल लाइन के साथ किसी ना किसी एंगल पर जंप करना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए वो जंप कर गया विद वेलोसिटी vm। क्लियर। रिवर इस तरफ फ्लो कर ही रही है, रिवर वेलोसिटी vr। दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास v इस तरफ। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हो गए। पहला, कितने एंगल पे कूदे। हो सकता है वो इधर कूद गया और यहां निकला,
है ना। तो आपको एक परफेक्ट एंगल चाहिए कि मैं किस एंगल पे जंप करूं कि मैं एग्जैक्ट यहां निकलूं, ठीक है। दूसरा हमारे पास नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, क्लियर। और तीसरा केस हो गया हमारे पास, अगर रिवर की विड्थ s है तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तीन चीजें निकालनी हमें, ठीक है। तो पहले देन मैन विल जंप एट एन एंगल थीटा, थीटा पे जंप करेगा, क्लियर है। अब हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, हमारे पास दो ही चीजें पता है हमें रिवर की वेलोसिटी पता है, हमें मैन की वेलोसिटी पता है। देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वी आर बाय वी एम। यहां से एंगल की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर बाय वी एम। ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमें चाहिए क्या, नेट वेलोसिटी वी। देन नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी। अब पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट। थर्ड चीज हमारे पास क्या आएगी, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यही है टाइम का तो ये फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना, विड्थ ऑफ रिवर एस, नेट वेलोसिटी कितनी है, ये हमारे पास नेट वेलोसिटी आई आपके पास रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्लियर है। बोलिए कोई दिक्कत आ रही है इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिवर एंड मैन प्रॉब्लम का। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, वी विल सी ए न्यूमेरिकल ऑन रिवर एंड मैन प्रॉब्लम, लेट्स सी हाउ इट। तो अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। रिवर एंड मैन प्रॉब्लम पे ही हम क्या देखते हैं, एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं, फिर एक सवाल और करेंगे, दो तीन सवाल करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखें, फर्स्ट देखते हैं, ए मैन कैन स्विम at a rate of 10 kilometer per hour in still water. स्टिल वाटर में एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। इफ ए 2 किलोमीटर वाइड रिवर इज flowing at a rate of 5 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई 2 किलोमीटर चौड़ी नदी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, देन at which then find the conditions for men to cross river in shortest path. A man can swim at a rate of 10 km per hour in still water. If a 2 km wide river is flowing at a rate of 5 km per hour, then find the condition for man to cross the river in shortest path. ये है आपका क्वेश्चन। चलिए, शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉस करने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है हमारे पास, ए पे जंप
ए से चले जंप करें और बी पर निकले, है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने के लिए आपके पास क्या तरीका है, उसको इस तरफ जंप करना पड़ेगा मैन को। यही है, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। ये हमारी रीवर, यही तरीका था हमारे पास। आदमी को जंप करना पड़े कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। किस तरफ, एट एन एंगल थीटा, वीएम। रीवर की वेलोसिटी वी आर इस तरफ, नेट वेलोसिटी आ जाएगी उसकी वी इस तरफ। यही तरीका है ना। देन हमें जब शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना, सबसे पहले निकालना होता है एट विच एंगल मैन विल जंप। तो फर्स्ट थिंग क्या आएगी, द मैन विल जंप एट एंगल। पहली चीज ये निकालेंगे कि आदमी कितने एंगल पर जंप करेगा। देखें, एंगल की वैल्यू थीटा बताएगी आपके पास। सो उसने दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 किलोमीटर पर आवर। दो चीज दे रखी है, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर करना है, विड्थ ऑफ रिवर जितना है, एस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। करें, चलिए देखते हैं। देन साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एम। साइन थीटा क्या है आपके पास, वी आर बाय वी एम। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, वी आर बाय वी एम। वी आर की वैल्यू 5, एम की वैल्यू 10, गया क्या आ गया 1/2। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। कितने एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी मैन शुड जंप एट 60 डिग्री विद वर्टिकल लाइन। ये समझने का कॉन्सेप्ट है, आप उलझा सकते हैं आपको इसमें कैसे। ये वर्टिकल लाइन है स्ट्रेट लाइन के साथ, है ना। मैन शुड जंप एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए वो पूछ ले कि एट विच एंगल मैन विल जंप विद द बैंक ऑफ रिवर, क्या पूछ ले, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर आया है मैन विल जंप एट 60 डिग्री विद स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन के साथ आदमी कितने पे जंप करेगा, 60 डिग्री पे। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता आपसे, वो ये वाला एंगल पूछ लेता। ये वाला एंगल कैसे पूछता, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन होता व्हाट एंगल शुड मैन जंप विद बैंक ऑफ रिवर। नदी का जो किनारा है उससे कितने एंगल पर जंप करे। अब नदी का किनारा तो ये है, आदमी ने जंप किया है इस तरफ, है ना, तो एंगल हो गया ये अल्फा। फिर आपको अल्फा बताना है। अब आपने थीटा की वैल्यू तो निकाल ली, कितना 60 डिग्री। पूरा एंगल कितने का होगा, ये 90 का। स्ट्रेट लाइन के साथ ये पूरा एंगल कितने का होगा, 90 का। ये अगर 60 डिग्री हो गया तो ये कितना बच गया, 30 डिग्री। तब आपको आंसर देना पड़ेगा इक्वल टू 30 डिग्री। मैन विल जंप एट 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अगली चीज क्या निकालेंगे, नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी v क्या आएगी, नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर का अंडर रूट, यही आएगी। नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी एम का स्क्वायर, वी एम क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस वी आर क्या 5, 5 का स्क्वायर 25, इट विल कम रूट 75। मैं इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल टू रूट 25 इंटू में 3, 25 3 75, 25 का रूट क्या आ जाएगा 5 रूट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया आपके पास नेट वेलोसिटी। थर्ड चीज आपसे पूछ ली व्हाट इज द टाइम। टाइम आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
डिस्टेंस कितना, जितना रिवर की विड्थ है S2, वेलोसिटी कितनी 5√3 आवर। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेना। डिस्टेंस 2/5√3 आवर, ये आ गई आपके पास क्या, नेट वेलोसिटी। क्लियर है। एक और देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन हम, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, आसान सा है, थोड़ी सी घुमाते हैं हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के इस क्वेश्चन को पूछते हैं आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ना हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, ए मैन swim in a 800-meter wide river at a speed 800 wide river flowing at a speed वही 5 किलोमीटर पर आवर लेते हैं, पर आवर, ठीक है। If man swim at a rate कितना 10 किलोमीटर पर आवर, अगर आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की रेट पर स्विम कर सकता है, ठीक है, ही जंप at right angle to the बैंक ऑफ रिवर। आदमी ने जंप किया राइट एंगल 90 डिग्री पे टू द बैंक ऑफ रिवर, रिवर के किनारे से जंप कर दिया 90 डिग्री पे। मतलब क्या है, ये हमारी रिवर है, ये आदमी ए पर था और जंप कर गया सीधा 90 डिग्री पर। 90 डिग्री तो यही हुआ, ये 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री है ना। वो सीधा जंप कर गया रिवर में, कितने की स्पीड पर, Vm is equal to 10 किलोमीटर पर आवर। रिवर फ्लो कर रही है कितने की स्पीड पर, Vr is equal to 5 किलोमीटर पर आवर। आदमी इधर जंप किया, रिवर इधर फ्लो कर रही है, दोनों के नेट इफेक्ट से उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, नेट वेलोसिटी V आ जाएगी, आदमी की आ जाएगी। अब हमें क्या क्या चीजें निकालनी है वो देखिए। हमें निकालनी है 3 चीजें। नंबर 1, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ मैन। इजी है वो तो आपके लिए, अभी आपने क्वेश्चन किया था, v इज इक्वल टू रूट वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर हो जाएगा। नेट वेलोसिटी वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, अब की बार है ना। Vm 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 125। 125 को लिख सकते हैं क्या, 125 को लिख सकते हैं हम 25 इंटू 5, ठीक है। 25 का √5 किलोमीटर पर आवर हो गया। पहला काम खत्म। दूसरा भाई, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन नेट वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है भाई हमारा, ये एस, विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर कितनी दे दी, 800 मीटर है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 800 मीटर अपॉन वेलोसिटी 5√5। अब ऊपर है मीटर में, नीचे है किलोमीटर पर आवर है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसका, कुछ ना कुछ तो चेंज। ये लीजिए 1000 से डिवाइड कर दूं, ऊपर वाला किस में हो गया, किलोमीटर में हो गया। अब ये सोल्व हो जाएगा हमारे पास 800 इंटू में 800 अपॉन में 1000 इंटू में 5√5। 20 से 20 कैंसल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10,
ये आ जाएगा आपके पास 4/25 √5 आवर। इसको सॉल्व करके इसकी मिनट बना लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। थर्ड है आपके पास, थर्ड क्या है आपके पास, ये पॉइंट है थर्ड, ए से जंप किया बी पर पहुंचा बी की तरफ और निकला कहां पर, सी पर। बी से सी कितना डिस्टेंस आगे गया, एक्स डिस्टेंस आगे गया। वो ये पूछना चाह रहा है हाउ मच फर्दर डिस्टेंस ही कवर्ड, हाउ मच फर्दर, कितना आगे डिस्टेंस कवर किया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑपोजिट टू इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑपोजिट टू इनिशियल पॉइंट, हाउ मच फर्दर डिस्टेंस he covered from a opposite point on bank। ए से जंप किया कि बिल्कुल अपोजिट पॉइंट बी हो गया, तो बी से कितना डिस्टेंस आगे गया, डिस्टेंस कितना है, एक्स। क्लियर है, कितना डिस्टेंस गया आगे, एक्स डिस्टेंस गया है। तो हम एक्स डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं ये बताइए, हमारे पास ये है क्वेश्चन, हाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस एक्स। कितना डिस्टेंस आगे निकले, इसके लिए क्या करेंगे हम करेंगे इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर गुना टाइम। अब आगे की तरफ दूरी तो रिवर ही जा रही है और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उसी टाइम से निकलेगा वो, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 5 इंटू में टाइम ये रहा आपके पास इंटू में 4/25 √5, है ना। इसको सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका हाउ मच डिस्टेंस इट गो फर्दर, कितना डिस्टेंस आगे ये गया है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड मेन प्रॉब्लम। आगे जो टॉपिक आएंगे उस पर हम साथ साथ ऐसे ही न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब मैं आपको एक होम असाइनमेंट भेजूंगा जिसमें आप क्या करेंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं आपको वो घर पर या आप मेरे व्हाट्सएप से मैं आपको जो आपका व्हाट्सएप चैनल है उस पर भेज दूंगा, आप उसको करते रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।